तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वैकेंसी के साथ। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। अगर आपको भी एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भरने का इंतजार था तो आपका इंतजार खत्म हुआ। अभी फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों हम आज इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको जानकारी समझ में आ जाएगी और कैसे फॉर्म भरना है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कितने पद हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, ये तमाम जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके पद की संख्या के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, इसमें जो पद की संख्या वो है 7,665। कुल मिलाकर ये जो वैकेंसी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ये है 7,665 पदों पर ये वैकेंसी निकली है। दोस्तों इसमें जो पद है वो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यानी जो एसएससी बोर्ड ने जो पद निकाला वो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं डेट के बारे में। इसमें महत्वपूर्ण दिनांक क्या रहेगी। तो दोस्तों दिनांक आप स्क्रीन पर देखते रहिए। दोस्तों इसमें जो आवेदन शुरू होने की तिथि है वो है 22 सितंबर 2025, यानी 22 सितंबर 2025 से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। और जो इसकी अंतिम तिथि है वो है 21 अक्टूबर 2025, यानी 22 सितंबर 2025 से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और 21 अक्टूबर 2025 इसके अंतिम तिथि हैं। अब इसके जो फीस भरने की तिथि है वो है 22 अक्टूबर 2025, यानी अगर आपने 21/10/2025 तक फॉर्म सबमिट कर दिया है लेकिन फीस नहीं भरी तो आप 22 अक्टूबर 2025 तक फीस भर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें है संशोधन तिथि। जैसा कि आप देख पा रहे हो 4 नंबर पॉइंट संशोधन तिथि, यानी आपने फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी या किसी डिटेल्स को आपने गलती से भर दिया है तो आप इसमें संशोधन करवा सकते हैं 29, 30, 31 अक्टूबर के बीच में। यानी जो इसका संशोधन की तिथि है, जो संशोधन का पोर्टल है वो 29 तारीख को ओपन होगा और 31 तारीख को ये खत्म हो जाएगा। यानी आपको 29, 30 और 31 अक्टूबर आपको संशोधन के लिए दिया जाएगा। इस दरमियान अगर आपने कोई भी गलती कर दी, चाहे फॉर्म में नाम लिखने में, डेट ऑफ बर्थ लिखने में, फ़ोटो डालने में, कोई भी किसी प्रकार का अगर गलती कर दी है तो आप 3 दिन के अंदर करेक्शन करवा सकते हैं। अब दोस्तों इसकी जो एग्ज़ाम डेट है, यानी जो परीक्षा की तिथि है वो है दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच में। यानी जो इसकी एग्ज़ाम तिथि है वो तारीख तो नहीं दी है लेकिन महीना बता दिया है कि दिसंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 के बीच में आपको एग्ज़ाम करवाया जाएगा, आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। डेट आपको जल्दी बता दी जाएगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में, यानी आपको फॉर्म भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी एज के बारे में। तो दोस्तों इसमें जो एज लिमिट है वो मिनिमम एज इसकी 18 वर्ष है, यानी मिनिमम आप 18 वर्ष के होने अनिवार्य हैं तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और मैक्सिमम 25 ईयर्स के हो तब तक आप आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम आप 18 वर्ष के होने चाहिए, मैक्सिमम आप 25 वर्ष के होने चाहिए। अगर आप, अब मैं दोस्तों आपको एज लिमिट के बारे में, एज रिलैक्सेशन के बारे में बताता हूँ, यानी आयु में छूट। अब दोस्तों अगर आप 25 प्लस हो चुके हैं और आप ओबीसी नॉन क्रीमी से आते हो तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी 25+3 28 साल तक आप फॉर्म भरवा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप SC ST वर्ग से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी 25+5 30 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी हैं, जैसे कोई अगर भूतपूर्व सैनिक है या किसी कैटेगरी का और है तो उसके लिए भी एज रिलैक्सेशन है, वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अब दोस्तों इसमें फ़ीस के बारे में जानते हैं, यानी फॉर्म भरने की फ़ीस क्या रहेगी। तो दोस्तों आपको पता होगा एसएससी जो बोर्ड है इसमें फ़ीस बहुत कम होती हैं, मतलब सबसे कम फीस एसएससी बोर्ड में ही होती है, चाहे कोई भी वैकेंसी ले लो इस बोर्ड की। तो दोस्तों इसमें जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो फीस है वो मात्र 100 रुपये है, यानी मात्र 100 रुपये का आपका चालान होगा, इसमें आपका फॉर्म भर जाएगा। और अगर आप SC ST और PWD कैटेगरी से आते हो तो आपके लिए फ़ीस बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल ज़ीरो है, आपको किसी प्रकार का चालान नहीं करवाना है। तो दोस्तों SC ST और PWD यानी विकलांग कैटेगरी,
उनके लिए बिल्कुल फॉर्म निःशुल्क है। अब दोस्तों योग्यता के बारे में जानते हैं। नहीं, आपने ये सारी जानकारी तो ले ली, लेकिन आपके पास ये एलिजिबिलिटी है या नहीं, क्या फॉर्म भरवा सकते हैं? तो दोस्तों इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो दोनों अलग अलग पद के लिए, यानी इसमें 2 पद के लिए वैकेंसी आई है। पहला पद है पुलिस कांस्टेबल, दूसरा पद है ड्राइवर। पहले पद के लिए बात करें पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो इसमें 12वीं पास योग्यता होनी अनिवार्य है। यानी आप 12वीं पास हो तो आप पुलिस कांस्टेबल में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 12वीं पास के साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 4 व्हीलर का, लो मोटर व्हीकल का, यानी LMV लाइसेंस होना चाहिए, 4 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए। तो आप इसमें भी आवेदन करवा सकते हैं। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं। आप स्क्रीन पर ध्यान रखना दोस्तों। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपके 10वीं की अंक तालिका, यानी 10th की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। फिर है 12वीं की अंक तालिका, यानी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। तीसरा है आधार कार्ड। चौथा है जाति प्रमाण पत्र। अब दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, इसमें जाति प्रमाण पत्र बिल्कुल नया होना चाहिए, वो भी सेंट्रल का, यानी स्टेट का जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, सेंट्रल का जाति होना चाहिए, वो भी नया 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। पुराना कास्ट सर्टिफिकेट इसमें नहीं लगेगा। अब दोस्तों पांचवें पॉइंट पे ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें लिखा है ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसमें ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। अगर आप पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें ये ड्राइविंग लाइसेंस लगाने ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपको ये लाइसेंस लगाना पड़ेगा। और 6 नंबर पॉइंट है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट आपको मैंने बता दिए हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं शारीरिक मापदंड के बारे में, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होगी आपकी, तो ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर ध्यान रखना, मैं एक एक चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मेल कैंडिडेट के बारे में जानते हैं कि उनके लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो दोस्तों जो एज है 30 साल तक, यानी अप टू 30 ईयर्स, यानी 18 से 30 साल के बीच में जो भी हैं, उनके जो 1600 मीटर रेस होगी उनको 6 मिनट में क्लियर करनी है। यानी जो मेल कैंडिडेट हैं और वो 18 से 30 वर्ष के बीच में हैं, उनकी जो 1600 मीटर रेस होगी वो उनको 6 मिनट में क्लियर करनी है। और जो 18 से 30 वर्ष के बीच में है और उनका जो लॉन्ग जंप होगा वो है 14 फीट, यानी उनके जो लॉन्ग जंप होगा वो 14 फीट होगा। और जो हाई जंप है, हाई जंप आपको 3.9 फीट दिया जाएगा। तो दोस्तों अब जानते हैं 30 से 40 साल के बीच वाले के बारे में, यानी 30 प्लस और 40 के बीच में जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनके लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो उनको जो 1600 मीटर रेस है उनको 7 मिनट में क्लियर करनी है। और जो इनकी लॉन्ग जंप है वो 13 फीट है और जो हाई जंप है वो है 3.6। दोस्तों आप स्क्रीन पर देखते जाना ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों अबाउट 40 ईयर्स, यानी 40 साल से ज़्यादा वाले अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी जो 1600 मीटर रेस है वो 8 मिनट में क्लियर करनी होगी। और जो लॉन्ग जंप है वो 12 फीट होगा और जो हाई जंप है वो 3.3 फीट होगा। अब दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के बारे में जानते हैं, महिला अभ्यर्थियों के बारे में जानते हैं। महिला अभ्यर्थियों की जो एज लिमिट है, यानी 18 से 30 साल के बीच की जो महिला कैंडिडेट हैं उनकी जो 1600 मीटर रेस होगी वो उनको 8 मिनट में क्लियर करनी होगी। और लॉन्ग जंप उनके लिए 10 फीट है और हाई जंप उनके लिए 3 फीट है। और जो दोस्तों 30 से 40 साल के बीच की जो महिला हैं उनके लिए 1600 मीटर रेस 9 मिनट में क्लियर करनी है। और जो लॉन्ग जंप होगा वो 9 फीट रहेगा और हाई जंप रहेगा वो 2.9 फीट। और दोस्तों जो अबाउट 40 ईयर्स है, यानी 40 साल से प्लस हैं, 40 साल से बड़े हैं, उनको 10 मिनट टाइम दिया जाएगा 1600 मीटर रेस क्लियर करने में। और 8 फीट लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप रहेगा 2.6 फीट। अब दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर कोई जानकारी आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको इसकी भी जानकारी दे दूंगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो शेयर कर देना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।